इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो रत्नकंड श्रावकाचार के अंतर्गत अपनी बात चल रही है और इस ग्रंथ के अंतर्गत धर्मात्मा की लक्षण बताए जा रहे हैं कि एक धर्मात्मा के अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कल बताया था कि उन धर्मात्मा के अंदर वो 8 गुण, 8 लक्षण विद्यमान होते हैं। उन 8 गुणों और 8 लक्षणों में सबसे पहले कल निशंकित कहा था कि वह किसी प्रकार से शंका नहीं करता है, देवशास्त्र गुरु के विषय में शंका नहीं करता है और ना ही उसे सप्त भय होते हैं, ना कोई भविष्य की चिंता होती है। धर्मात्मा कभी भविष्य की चिंता नहीं करता है, मतलब वो अपने कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता है कि भाई भविष्य में क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस करा लो, वो काम आएगा। जब कर्म की मार पड़ती है तो धन भी काम नहीं आता है। ये सभी ने पिछले 2 साल पहले सबने देख लिया है ना, बहुत अच्छे से देख लिया है ना कि जब कुछ ऐसा हुआ कि जितने भी बहुत बड़े पूंजीपति लोग थे उनका धन धरा रह गया, जिनको ये था कि मैं अपने धन से बहुत कुछ कर लूँगा, तो देखा अपने धन से कुछ भी ना कर पाए। तो ऐसे का धन उस समय काम नहीं आया। तो वास्तविकता ये है कि काम अगर कोई चीज़ आती है तो अपना ही पुण्य योग काम आता है, न धन काम आता है, न साथी संगी काम आते हैं। साथी संगी व्यवहार से, उपचार से तुम्हारा बाहर से कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो सुख और दुख की वेदना है वो स्वयं को ही व्यक्ति को भोगना होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। और इसलिए धर्मात्मा हर कार्य में निशंक रहता है। वह कहता है नहीं, मुझे कोई ज़्यादा विकल्प की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे भाग्य में होगा वो हो जाएगा, बशर्ते हमारा कर्तव्य है समीचीन पुरुषार्थ करना। वह समीचीन पुरुषार्थ बराबर करता रहता है। फिर इसके बाद में निकांक्षित कहा था कि उस धर्मात्मा को कोई विशिष्ट आकांक्षाएं नहीं होती। वह इस संसार की स्थिति को बहुत अच्छे से जानता है और संसार की स्थिति को जानते हुए वह जानता है कि संसार में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बनी है वह निश्चित नष्ट होने वाली है। तो फिर वह इसमें विशेष हर्ष विषाद नहीं करता है। और अब तीसरे नंबर की बात बताई जाती यहाँ पर, वह है कि वह निर्वी चिकित्सा अंग का धारी होता है, मतलब किसी वस्तु से वह गिलानी नहीं करता है। वह इस बात को जानता है कि ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। कौन सी? सुगंध और दुर्गंध, सड़ना और गलना, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। जीव द्रव्य के ये गुण नहीं है। जीव द्रव्य तो अरूपी है, अगंध है, अरस है,
अवर्ण है और शब्दातीत है, केवल अनुभव का विषय है। जैसे किसी को दर्द हो जाए तो उससे पूछा जाए कि बताओ दर्द कहाँ है, तो बता सकता है कि मुझे इस अंग में दर्द है। अब वह कैसा है तो उसको वह तुमसे कह नहीं सकता कि कैसा है। वह कहता है ये तो मुझे अनुभव हो रहा है कैसा है, ज्यादा है कि कम है ना। सामने वाला कब उसका फीलिंग कर सकता है, जब वह अपने दर्द से कंपेयर करता है कि एक बार मैं भी गिर गया था तो ऐसा दर्द, तो वह अपने से ही कंपेयर कर सकता है। और जिसको कभी हुआ ही ना हो दर्द वो दूसरे के दर्द को नहीं जान सकता है। कहावत भी चलती है कि जाके पैर ना फटी बीमारी, वो ना जाए पीर पर आए। कहा कि जिसको कभी नहीं हुआ है वह उसको जान भी नहीं सकता कि होता कैसा है। तो ऐसे ही का इस आत्मा के अनुभव के बारे में कहा कि जिसको नहीं हुआ है वह उसको जान भी नहीं सकता कि कैसा होता है, और जिसको हुआ है तो कब वह उसका ही वेदन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। और जिसने एक बार उसका वेदन कर लिया, अनुभव कर लिया, उससे प्रतीति हो गई, रुचि हो गई, आस्था जागृत हो गई, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, का वह फिर इस संसार की किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता है। उपयोग तो सब चीज का करता है, क्योंकि उपयोग नहीं करेगा तो संसार में रह नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो उपयोग तो सब चीज का करना होगा, लेकिन किसी चीज में वह आसक्त नहीं होता है। ये यहां पर बताया जा रहा है। तो ऐसे ही यहां पर उस श्रावक के तीसरे अंग के अंतर्गत, धर्मात्मा के तीसरे अंग के अंतर्गत बताया गया। और ये कोई लक्षण ऐसा नहीं है कि श्रावक में है, साधु में नहीं, ये सबके अंदर पाए जाना चाहिए। जो धर्मात्मा है उसके अंदर ये गुण पाए जाना अनिवार्य है। अगर इन गुणों से वह विमुख है तो वह धर्मात्मा हो नहीं सकता। और कोई कहे कि ये बहुत सारे बता दिए हैं, इतने सारे ना होकर के कुछ कम हो तो बात चल जाएगी क्या? तो आगे इसका निषेध कर दिया गया है कि नहीं, कि कम हो तो नहीं चलेगा। कहा हुआ है इसी ग्रंथ में आगे कि नांगहीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संतति नहीं मंत्रोक्षण न्यून्यो निहंति विषवेदना। और ने कहा कि अगर ये अंग एक भी कम हो जाए तो कहा कि वह सम्यक दर्शन तुम्हारी जन्म की संतति को दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता है? तो उसका दृष्टांत दिया कि जैसे मंत्रवादी मंत्र का स्मरण करके और किसी की विष की वेदना को दूर कर देता है, लेकिन वह मंत्र अगर अक्षर से न्यून हो जाए या अधिक हो जाए तो वह अधिक अक्षर, न्यून अक्षर उसकी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है। वह विष को दूर करने में समर्थ नहीं होगा। वैसे ही कहा कि अगर धर्मात्मा के अंदर ये लक्षण नहीं पाए गए तो का धर्मात्मा अपनी धर्म के प्रभाव से जो हमारी जन्म की संतति कम होना चाहिए, संसार में जन्म मरण हमारा कम होना चाहिए, का वो जन्म और मरण कम नहीं हो सकता है। तो इस तरह का इन सब का धर्मात्मा के अंदर पाया जाना अनिवार्य है। और ऐसे भी कहे कि जो धर्मात्मा है वह सब इन गुणों से
भरा हुआ स्वमेव रहता है, उसको अलग से लाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना उनको प्रयत्नपूर्वक लाता है, बल्कि वह नेचुरल ही उसके अंदर ये चला करते हैं, नेचुरल ही रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तीसरे नंबर का अंग है निर्वीक चिकित्सा अंग। कौन सा अंग है? निर्वीक चिकित्सा। तो विचिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी, और निर्वीक चिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी का ना होना। क्या ना होना? गिलानी का ना होना। अब कहाँ गिलानी ना होना, किन में गिलानी ना होना, तो इसके बारे में बता रहे कि निर्वीक चिकित्सा का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि स्वभाव तो सुचौकाय, पहले बार स्वभाव तो सुचौकाय रत्नात्रय पवित्रते निर्वीक चिकित्सा गुणोपीतिर निर्वीक चिकित्सता मता। काय कि स्वभाव तो सुचौकाय रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणोपीतिर निर्वीक चिकित्सा मता। तो यहां पर बताया जा रहा है कि स्वभाव तो सुचौकाय, कहा ये जो काय है, जो शरीर है, यह कैसा है? स्वभाव से ही अशुचि है। इसमें कोई किसी चीज की शरीर के अंदर पवित्रता नहीं है। सब में क्या भरा हुआ है? अशुचि पदार्थ भरा है। और अगर इस शरीर के अंदर का कोई भी पदार्थ बाहर आ जाए तो क्या कोई इससे प्रेम करता है? नहीं करता है, बल्कि नाक सपोड़ के कहते गंदगी बाहर कर, चाहे जिससे बाहर की शोभा बनती है, चाहे नाक हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, और चाहे अधोद्वार का जिनसे शोभायमान हो रहे हैं, वो ही द्वार जब रस देने लग जाए, मतलब उनसे अंदर का पदार्थ बाहर आने लग जाए, तो कहती है इस गंदगी को दूर करो। तो कहा कि ये स्वभाव से ही अशुचि है, इसमें कभी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, शरीर के अंदर कोई पवित्र वस्तु नहीं, ये हमेशा से अपवित्र है और बना ही उन अपवित्र वस्तुओं से है, घृणित वस्तुओं से ये शरीर बना हुआ है। तो जब इन सब से बना हुआ है तो फिर यह आकर्षण का केंद्र बिंदु क्यों है? कारण क्या है? तो ये आकर्षण का केंद्र बिंदु होने में मुख्य कारण तो हमारा अपना मोहिनी कर्म है। क्या है? ये मूल कारण है कि इस मोहिनी कर्म के उदय से ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, और जब तक वह कर्म विद्यमान रहेगा तब तक ये आकर्षण का केंद्र बना रहेगा, और जब वह कर्म नष्ट होता है, दूर होता है, तो स्वाभाविक वह कर्म के दूर होने पर का मोह स्वाभाविक विलीन होना प्रारंभ हो जाता है, दूर हटता चला जाता है। कोई कहे कि ये आकर्षण का केंद्र बिंदु इसलिए है कि ये बहुत सुंदर बना है, इसलिए। तो ये सुंदर बना होना अलग बात है, और ये सुंदरता होने पर भी का अगर मोहिनी कर्म दूर हो जाए तो वह सुंदर होने पर भी उसका आकर्षण स्वाभाविक नेचुरल दूर हो जाता है। और फिर इसको
चाह जो होती, आकर्षण जो होता है, उसमें का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय काम करता है। मतलब राग भाव कारण करता है कि वह राग के कारण पर वस्तु की ओर आकर्षित होता है। और जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती चली जाती है, राग दूर होता चला जाता है, धर्म की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, तो वैसे वैसे व्यक्ति उससे नेचुरल दूर होता चला जाता है। तो यहाँ पर का इसके आकर्षण का केंद्र बिंदु होने का कारण क्या है? जब कहा कि स्वभाव से अशुचि है, तो अशुचि होने पर भी यह आकर्षण इसलिए बना है कि इस पर यह चादर जो मड़ी है, इस कारण से यह उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। एक बार एक मल को साफ करने वाली, अब तो ये प्रथा वैसे समाप्त हो गई, पहले इस तरह का कार्य होता था कि मानव का मल टोकने में भर के लोग बाहर फेंकने जाते थे, वो भी इंसान होते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।